हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश विद फन क्लास में। आज हम करने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसमें हम एक कहानी लेखन करने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम चलिए शुरू करते हैं कहानी लेखन। इसमें हम आपको बता दें, कहानी लेखन को इंग्लिश में हम कहते हैं स्टोरी राइटिंग। और यहाँ पर हम शुरू करते हैं। और इस कहानी का, आज की कहानी का नाम है पत्थर हटाने के नाम। और ये बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी कहानी। सबसे पहले दोस्तों आप देखिए, पत्थर हटाने के इनाम, तो इसे हम इंग्लिश में लिखते, पत्थर को लिखते हैं स्टोन, तो लिख देंगे यहाँ पर स्टोन। हटाने को लिखते हैं रिमूव करना, तो इसे लिखेंगे रिमूवल, स्टोन रिमूवल। इनाम को क्या कहते हैं दोस्तों? रिवॉर्ड, स्टोन रिमूवल रिवॉर्ड। ओके दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हरिपुर नामक एक छोटा सा गांव था। हरिपुर नामक एक छोटा सा गांव था, तो लिखते हैं, देखो यहाँ पर दोस्तों गांव था आया, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो इसे कैसे बनाते हैं? देयर, पास्ट इंडिफिनिट है तो वाज बनाएंगे। देयर वाज अ स्मॉल विलेज, इसका मतलब ये हुआ वहाँ पर एक छोटा सा गांव था, नेम्ड हरिपुर। ऐसे दोस्तों बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर कोई करता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर देयर माना, देयर को लिया है कि वहाँ पर एक गांव था जिसका नाम था हरिपुर, इसलिए दोस्तों ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। गांव के बाहर एक रास्ता था। यहाँ पर देखो दोस्तों, सब्जेक्ट नहीं है तो कैसे मानेंगे? देयर वाज आ रोड, वहाँ पर एक रोड था, रास्ता था, के बाहर, बाहर मतलब आउटसाइड। किसके बाहर? गांव के बाहर, आउटसाइड द विलेज। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं। रास्ते के बीच में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था, तो कैसे बनाएंगे? रास्ते के बीच में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था, मुख्य सेंटेंस क्या? पत्थर पड़ा हुआ था, कैसे बनाएंगे? आ स्टोन, एक बड़ा सा, आ यहाँ पर लिख देंगे आ बिग स्टोन, वॉच करेंगे, पड़ा हुआ था, यानी कि पड़ा होना कहते हैं लाई, और इसके फॉर्म में ing लगे तो क्या हो गया? लाइंग। अ बिग स्टोन वाज लाइंग इन द, कहाँ पड़ा था? बीच में, इन द मिडल, रास्ते की, इन द मिडल ऑफ द रोड। देखिए दोस्तों, हमारा पहला पैराग्राफ हो चुका है और आप इसमें देख सकते हैं। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइंग इसलिए, क्योंकि दोस्तों लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है और लेटना भी होता है, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर लाइंग लगाया है। चलिए दोस्तों, अब दूसरा पैराग्राफ करते हैं। दूसरा पैराग्राफ में देखिए, आप देख सकते हैं उस रास्ते से कई लोग गुजरते थे, कैसे बनाएंगे? कई लोग गुजरते, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप कई लोग गुजरते थे, ये पूरा मुख्य स्ट्रक्चर है, कई लोग गुजरते थे, इसे पहले बनाएंगे, ये बाद में आ जाएगा। कई लोगों क्या कहेंगे दोस्तों? मैनी पीपल, मैनी पीपल मैनी पीपल गुजरते थे, गुजरते थे यानी उसका किसमें? पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट जब कोई आदत बताई जाए, गुजरते थे या फिर हम खेला करते थे, तो उससे बनाते हैं यूज टू से। मैनी पीपल यूज टू, इसे इस्तेमाल करते थे गुजरने के लिए, यूज टू पास। मैनी पीपल यूज टू पास, किससे गुजरते थे? गुजरना, थ्रो, उस रास्ते से, थ्रो दैट रोड। ओके दोस्तों, तो ये लाइन हो चुकी है, देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। मैनी पीपल यूज टू पास थ्रू दैट रोड, मतलब बहुत से लोग
उस रास्ते से गुजरते थे, दैट रोड, उस रास्ते से। और जब कोई आदत बताई जा रही हो, जैसे हम खेला करते थे पेड़ के नीचे, तो कैसे बनाएंगे? वी यूज टू प्ले अंडर द ट्री। तो यूज टू से बनाते हैं स्ट्रक्चर को। इसमें कोई पुरानी आदत बताई गई हो, पुरानी आदत ध्यान रखना है। उनमें से कई लोगों को उस पत्थर की ठोकर लगी। कई लोगों को उन पत्थर की ठोकर लगी, तो कैसे बनाने हैं? कई लोगों को उस पत्थर की ठोकर लगी। मैनी पीपल, अब देखो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगी गोट, एट की सेकेंड फॉर्म। मैनी पीपल गोट हिट, यानी चोट लग गई। बाई, किससे? उस पत्थर से। बाई दैट स्टोन। दोस्तों यहाँ पर आप हो गया। अब दूसरा देखेंगे। ठोकर खाने से कई लोग नीचे गिरे। कई लोग नीचे गिरे, कैसे बनाएंगे? मैनी पीपल नीचे गिरे। नीचे गिरे यानी यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर ये नीचे गिरे थे, यानी कि यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा। जब या ये आए और थाना बाद में आए तो पास्ट इंडिफिनिट माना जाता है। मैनी पीपल, गिरना किस में हो? तो फाल, तो इसकी सेकेंड फॉर्म वन फेल, नीचे गिरे यानी फेल डाउन। मैनी पीपल फेल डाउन। ठोकर खाने के कारण, तो ठोकर खाने कारण के कारण को लिखते हैं ड्यू टू, यानी कारण। मैनी पीपल फेल डाउन ड्यू टू द, ठोकर खाने। कॉलिजन, मतलब टकराने से। एंड, और कईयों को काफ़ी चोट पहुँची, और कई लोगों को चोट पहुँचे। एंड मैनी पीपल गोट हर्ट। सॉरी यू आएगा यहाँ पर, मैनी पीपल गोट हर्ट। ओके दोस्तों, अब आप दूसरी लाइन पढ़िए। पर उनमें से किसी ने भी पत्थर को रास्ते से उठाकर एक तरफ नहीं रखा। कई लोगों को चोट लगी फिर भी पत्थर को एक तरफ नहीं लगा। तो देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं। पर को लिखते हैं बट, लेकिन, किंतु, परंतु, इन सब बट से लिखते हैं। बट उनमें से किसी ने भी, मतलब सभी में से किसी ने भी नहीं। नन ऑफ देम, नन ऑफ देम मतलब उन किसी ने भी नहीं उनमें से। नन ऑफ देम, एक साथ उठाकर एक तरफ नहीं रखा। उठाना यानी पिकअप, तो इस सेकेंड फॉर्म लगाएं पिक्ड अप द स्टोन। कहाँ से नहीं उठागा? रास्ते से। फ्रॉम द रोड। एंड किसी ने पत्थर को उठाया रास्ते एक तरफ। एंड रखना को क्या कहते हैं? कीप, तो केप्ट। एंड केप्ट इट, एक तरफ यानी असाइड। ये देखिए इस प्रकार दोस्तों आपका ये पैराग्राफ भी पूरा हो गया। अब देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। अभी दोस्तों 2 पेज और बचे हैं, तो आपको पूरा वीडियो देखना है। इसके बाद अब हम करते हैं ये पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में हम आपको बताएंगे, पढ़िए दोस्तों कहानी को आप। गांव के लोग पत्थर को बुरा भला कहते हुए आगे बढ़ जाते थे। मतलब पत्थर को हटाते नहीं थे, उल्टा पत्थर को बुरा भला कहते हुए निकल जाते थे। ये पत्थर किसने रख दिया, यहाँ पर रखा है, लग जाता है, ऐसे कहते हुए निकल जाते। देखो दोस्तों कैसे बनाते। गांव के लोग उल्टा बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, गांव के लोग यानी द पीपल। देखिए दोस्तों पीपल होता है वो खुद में प्लूरल फॉर्म होता है, इसमें एस नहीं लगा सकते। यदि आपने इसमें एस लगा दिया
तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, और एस लगा दिए तो इसका अर्थ हो जाएगा राष्ट्र, वो लोग नहीं रहेगा, चाहे लोग हो या लोगों। द पीपल के, काकी के, ऑफ, द पीपल ऑफ विलेज, गांव के लोग। बढ़ जाते थे, इसमें भी आदत बताई गई है, पुरानी आदत, इसे भी यूज्ड टू से बनाएंगे। द पीपल ऑफ विलेज यूज्ड टू गो, बढ़ जाते थे, पत्थर को बुरा भला कहते हुए। अहेड, बुरा भला यानी गाली देते हुए। अब्यूजिंग, अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, यहाँ पर हो गया अब्यूजिंग। गो हैड अब्यूजिंग द पर्सन हु, मतलब जो, हैड प्लेस्ड द स्टोन। गांव के लोग पत्थर को बुरा भला कहते हुए आगे बढ़ जाते थे। द पीपल ऑफ विलेज यूज्ड टू गो अहेड अब्यूजिंग द पर्सन, तो उस व्यक्ति को जिसने पत्थर को उस स्थान पर रखा। देखिए दोस्तों, अब ये पैराग्राफ आ गया। देखिए दोस्तों, ये अनदर पैराग्राफ है। एक दिन उस रास्ते से एक गरीब किसान गुजर रहा था। उस रास्ते से एक दिन गरीब किसान गुजर रहा है, तो कैसे लिखेंगे? एक दिन यानी वन डे, एक दिन उस रास्ते गरीब किसान गुजर रहा था। वन डे अ पुअर फार्मर वाज पासिंग बाई दैट रोड। दैट रोड यानी उस रास्ते से, दिस रोड इस रास्ते से, यह, उसको भी पत्थर की चोट लगने ही वाली थी पर वह बच गया। इसलिए दोस्तों देखिए कैसे बनाएंगे, उसको भी पत्थर की चोट लगने वाली थी। ही वाज अबाउट टू गेट हिट, वह भी पत्थर से हिट ही होने वाला था। हिट बाय द स्टोन बट, बच गया, वह बच गया, गया यानी पास्ट इंडिफिनिट, बट ही वाज सेव्ड। अब देखिए दोस्तों, आगे पढ़िए। उसने सोचा कि रोज ना जाने कितने लोगों को इस पत्थर की ठोकर लगती होगी। सोचा कि ना जाने कितने लोगों को उस पत्थर की ठोकर लगती होगी। देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं। ही, सोचा कि, ये भी पास्ट इंडिफिनिट है। थिंक मतलब सोचना, थिंक की तीसरी फॉर्म थिंक, थॉट। ही थॉट, सोचा कि कहते हैं दैट, ही थॉट दैट, कितने लोगों को, कितने लोग यानी हाउ मैनी। देखिए यदि लोगों को गिन सकते हैं तो लिखेंगे हाउ मैनी, और यदि ऐसी कोई चीज़ जिसे गिन नहीं सकते उसे लिखते हैं हाउ मच। तो हाउ मैनी पीपल लगती होगी, पीपल विल इंजर्ड, कितने लोग इससे घायल होंगे, विल इंजर्ड दिस स्टोन, रोज यानी एवरी डे। इसे रास्ते से हटा देना चाहिए। चाहिए के लिए दोस्तों आप जानते हैं क्या लगते हैं, शुड। इट शुड बी रिमूव्ड
फ्रॉम द रोड। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। फिर उसने जोर लगाकर पत्थर को हटाया और रास्ते के किनारे रख दिया। फिर को लिखते हैं देन, फिर या तब। फिर उसने जोर लगाकर पत्थर को हटाया। फिर ही रिमूव मतलब हटाना, टू रिमूव्ड। ही रिमूव्ड द स्टोन। ही रिमूव्ड द स्टोन, पत्थर को हटाया। जोर लगा बाय द फोर्स एंड, रास्ते के किनारे रख दिया। इट केप्ट ऑन द साइड ऑफ द रोड, मतलब रोड के किनारे रख दिया। फिर उसने देखा पत्थर के नीचे एक छोटा सा गड्ढा था। जब पत्थर आ जाए उसके नीचे एक गड्ढा मिला, उसमें एक थैली रखी हुई थी। कैसे बनाएंगे? फिर देयर से शुरू करेंगे। देयर वाज अ स्मॉल, गड्ढा यानी पिट। देयर वाज अ स्मॉल पिट अंडर द स्टोन। उसमें एक थैली रखी हुई थी। अ बैग, एक थैली रखी हुई थी। अ बैग वाज केप्ट इन इट, ये उसमें एक थैली रखी हुई थी। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब दूसरा पेज में देखते हैं। किसान ने वह थैली उठा ली। किसान ने वह थैली उठा ली। उसमें एक चिट्ठी और कुछ रुपए थे। चिट्ठी में लिखा था पत्थर हटाने का इनाम। देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं। किसान ने वह थैली उठा ली। किसान यानी कि फार्मर, द फार्मर उठा लिया। उठाना के किसमें कहते हैं? लेफ्ट करना। द फार्मर लेफ्ट दैट बैग। उसमें एक चिट्ठी और वो थी, तो लिखेंगे देयर वाज अ लेटर एंड सम मनी अंडर द बैग। ऐसे दोस्तों बना सकते कि मतलब वहाँ पर एक लेटर और कुछ रुपए थे बैग के अंदर थे। फिर देखिए दोस्तों, चिट्ठी में लिखा था, ये भी पास्ट इंडिफिनिट में ही होता है ज़्यादातर कहानियाँ। चिट्ठी में लिखा था। रिटन इन द लेटर। रिटन इन द लेटर क्या लिखा था? कोई देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई डायलॉग बोला गया, पत्थर हटाने का इनाम, तो उसे ऐसे लिख देती, पत्थर हटाने के इनाम, यानी कि स्टोन रिमूवल रिवॉर्ड। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नीचे वाला, जब गांव के लोगों को इस बात का पता चला तो उन्हें अपने आलस पर खूब पछतावा हुआ और शर्म भी आई। when गांव के लोगों को इस बात का पता चला, when the
पीपल नो, तो गांव के लोगों ने जब जाना, when the people knew this matter, they अपने आलस पर खूब पछतावा हुआ, they regretted their laziness and also feel ashamed, और